नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। मित्रों, कल की कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा संधि के भेद, संधि विच्छेद कैसे होता है और स्वर संधि के बारे में पढ़ा। स्वर संधि में से हम लोगों ने पढ़ा था गुण संधि के बारे में। तो आज हम आगे बढ़ते हैं अगली कक्षा के साथ। आज शुरुआत करेंगे गुण संधि के साथ। गुण और वृद्धि को आज कंप्लीट कर लेंगे। दोनों के बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उन दोनों की क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं गुण संधि से। गुण संधि की परिभाषा है वो उसको विस्तार से समझना है कि ए या आ दोनों में से कोई एक वर्ण आ गया और उसके बाद ई या ई आ गया, या ई ने आकर के ऊ आ गया, या ई ऊ में से कोई नहीं आकर के री आ गया, तब इन दोनों के स्थान पर, किन दोनों के स्थान पर अ या आ, ई या ई, ऊ और री। अब यहाँ या तो ई एक परिवार ये है, एक ऊ वाला एक परिवार ये है और एक परिवार है री वाला। इन तीनों फैमिली में से कोई एक वर्ण आ जाएगा। वो वर्ण किसके साथ जुड़ेगा? इस अ या आ वाले फैमिली के साथ में मिलकर के कोई ना कोई विकार उत्पन्न कर लेगा, कोई परिवर्तन कर लेगा। तब हम उसे कहेंगे कि ये संधि तो हुई, लेकिन कौन सी? गुण संधि हुई। जैसे मान लीजिए अ और आ में से कोई वर्ण आ गया या ई में से कोई वर्ण आया, तो वो हो जाएगा ए आदेश हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, आप नोटबुक लेकर के बैठ जाइए और इसको नोट करते रहिए। ये शॉर्ट ट्रिक्स हैं, आपको परिभाषा को रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आपको परिभाषा पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। आप इस ट्रिक्स को समझ लीजिए, अपने आप अपने को समझ में आने लग जाएगा कि संधि चीज है क्या। आ इनमें से कोई एक वर्ण आया या ई में से कोई एक वर्ण आया, तो इन दोनों में यानी कि ये दोनों मिल जाएंगे, ये फैमिली और ये फैमिली, और एक परिवार हो जाएगा उसका ए आदेश। ठीक है, आगे देखिए, या ए आ में से कोई एक वर्ण आया और ऊ में से कोई एक वर्ण आ गया, तब उनका हो जाएगा एक फैमिली अलग, वो है ओ आदेश। वो हो जाएगा ओ। समझ में आ रहा है यहाँ तक का? चलो आगे देखिए, उसके बाद या ए या आ है और री आ गया, तब ये मिलकर के क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अर आदेश। अ और रे हलंत आदेश हो जाएगा। तो साथियों, ये ही गुण संधि है। गुण हो रहा है, क्या हो रहा है? ए ओ और अर आदेश हो रहा है। उसकी शॉर्ट पहचान है कि जिस शब्द में संधि युक्त पद बना, उस पद के बीच में जाइए और इसकी मात्रा देखिए, ओ की मात्रा और अर की मात्रा को पकड़ना है अपने को कि है क्या। अगर हैं तो वो निश्चित है कि गुण संधि ही होगी। अभी हम उदाहरण देखेंगे तो देखना, इसमें ए आदेश, ओ और अर, ये अपने को नजर आएगा। यहां तक की क्लियर होगी बात? एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हो तो ले लीजिए, या नोट करते हो तो नोट कर लीजिए। आप बढ़ते हैं आगे, उदाहरणों को समझेंगे, तब और विस्तार से अपने को पता चलेगा कि रियल में गुण संधि होती किस प्रकार है। क्या याद रखना है? शब्द के बीच में मात्रा मिलेगी ए की, ओ की और अर्क आदेश रहेगा, अर्क का मिलान हुआ रहेगा। ठीक है, आगे देखो, उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये कह रहा है अ और ई, इसकी शर्त क्या है? अ और ई है वो ए आदेश हो जाएगा। अ ई ए आ या ई, कोई अपने को पहले ही देख लिया, ए या आ में से कोई वर्ण होगा और ई में से कोई वर्ण होगा, तो वो क्या ही होगा? ए ही आदेश होगा। देखिए, जैसे धर्म प्लस इंद्र है, क्या है? धर्म प्लस इंद्र। अब देखिए, धर्म में क्या है? में क्या है? अ है। उसके बाद क्या आया? ई आया, और अ ई हम लोगों ने शर्त रखी थी, अ और ई मिलकर के क्या हो जाएगा? वो ए आदेश हो जाएगा। तो यहां देखिए, अब इसको टुकड़ों में देखिए आप इसको समझना है किस प्रकार हुआ। ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ धर्म प्लस इंद्र। ठीक है, में क्या है? अ है, और ये क्या है? ई है। अ और ई क्या मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? एक परिवार बनेगा, उसका ए आदेश। क्या हो गया? ए। अब देखिए, धर्म में क्या है? द र
ऊपर वाला और मैं क्या इसमें अभी हलंत हो गया, क्यों अ है वो बाहर निकल गया। और उसके बाद में क्या था, ई है, वो अ और ई मिलके क्या हो गया, ए आदेश हो गया। क्या हो गया, अ और ई दोनों मिलकर के क्या हो गया, यहाँ ए आदेश हो गया। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखिए ये तो आधा न लिखा जाएगा, यह अनुस्वार में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार है। अब देखिए ये ए क्या करेगा, ये इस में आकर के मिलेगा। ये लो मैंने मिला दिया, हो गया। एक मात्रा लगानी है, इस एक का मतलब है एक मात्रा है और इस एक का मतलब है क्या है, दो मात्रा। ये पहचान रखना अपने को। और भी तो यहां देखिए आगे क्या हो गया, में आकर के ये ए मिल गया। शेष क्या था, नद्र था। अब ये न आधा है, ये अनुस्वार में चला जाएगा और शेष से जो बचा हुआ वो इस प्रकार लिख देंगे। तो पद बन जाएगा अपने पास में धर्मेंद्र। धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र। हुआ क्या, हुआ यही कि अ और ई दोनों मिलकर के क्या हो रहा है, ए आदेश हो रहा है। उसी प्रकार सारे उदाहरण हैं, इनको आप देख लीजिए। नर प्लस ईश नरे से, यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, रमा प्लस ईश रमेश, हितोपदेश, जल प्लस उर्मी जलोर्मी। अब ये देखिए कैसे हुआ, अ के बाद क्या आया, उ, तो अ और उ क्या हो जाएगा, ओ। उसी प्रकार ए हुआ वैसे ओ हो जाएगा। अब ए वाले उदाहरण और शेष बच्चे हुए देख लीजिए एक बार फिर। सुरेंद्र, दिनेश, राजेंद्र, महेश। आपको मैंने कहा कि शब्द के बीच में जाना और ए की मात्रा का पता करना। देखिए धर्मेंद्र में कौन सी मात्रा है, ए। नरेश में रे पर कौन सी, ए की। थे पे कौन सी है, ए की। सुरेंद्र में ए, दिनेश में ए, राजेंद्र में ए, महेश में ए। अब करना क्या है, इसको अलग करना। जैसे महा प्लस ईश है महेश, अब हम संधि विच्छेद कर रहे हैं। महान है जो ईश्वर, अगर हम इस प्रकार थोड़े कर सकते हैं, मह प्लस ईश नहीं बनता ना, क्यों कल बताया था ना कि उसका सार्थक अर्थ कुछ न कुछ होना चाहिए। अब देखिए ओ वाली फैमिली, ओ वाली फैमिली में यही बात है। हित प्लस उपदेश है, तो ते में क्या है, ते में उसके उपदेश में पहले क्या आया, उ, तो अ और उ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ओ जाकर के किस में मिलेगा, त में मिलेगा। तो क्या बन जाएगा, हितो उपदेश है। हम उच्चारण करेंगे तो उपदेश निकल रहा है, हितोपदेश। हितोपदेश थोड़ी पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, हितोपदेश। उ आ रहा है, उ मतलब उस ओ और ए को अलग अलग करेंगे तो ये उ उसमें चला जाएगा। आगे देखो उदाहरण अब इसके भी। पर प्लस उपकार, परोपकार, देखो ओ की मात्रा। जलोर्मी ओ की मात्रा, महोत्सव में ओ की मात्रा, गंगोर्मी में ओ की मात्रा। यहाँ देखो गंगोदकम, गंगोदकम देखो उ गंगोदकम, गंगा उद क्या हो जाएगा, गंगोदक हो जाए। यहाँ पर भी कौन सी मात्रा आ रही है, ओ हो रही है। यहाँ तक की बात आई कि समझ में, ए और ओ इन दोनों फैमिली को समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम अर वाले के पास में। ये कह रहा है अ के बाद री, आ के बाद री, अ या आ के बाद री वर्ण आ गया तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, अ और र हलंत हो जाएगा। समझ में आया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं आगे। अब महर्षि जैसे इसके उदाहरण देखते हैं गुण संधि में। पहला लिखा हुआ है देवर्षि, क्या लिखा हुआ है, देवर्षि। इसका मैं वर्ण विच्छेद करके विस्तार से करके दिखा रहा हूं, देखना समझना। क्या लिखा हुआ है यहाँ, देव प्लस ऋषि। अब ये किस प्रकार बना, देवर्षि कैसे बना ये समझना है। और एक उदाहरण भी दूंगा जो आप कमेंट बॉक्स में बताना उसका संधि विच्छेद क्या होता है, ठीक है। वो भी मैं गुण संधि का ही दूंगा भी, पहले इनको समझ लीजिए आप। अब देखिए देव प्लस ऋषि, वे में क्या है, अ है। और ऋषि वाले री में की आगे क्या आ गया, री आ गया। वही बात है, अ के बाद या आ के बाद री आएगा तो उनके स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, अर आदेश हो जाएगा, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अ और री क्या हो गया, दोनों बाहर आ गए, बन गया क्या, अर हो गया। अब देखिए द वहलंत प्लस अ र प्लस शेष क्या बचा, सी। ऋषि वाला री तो आ गया बाहर और शेष क्या बचा, ये सी।
अब मिलान करना है, दे और वे पूरा हो गया, क्या बन गया, वे में ए आकर के मिल गया। उसके बाद क्या है, रे, रे के बाद कोई सा भी स्वर नहीं है, इसका मतलब है कि रे है वो आधा रे हैं। अब इसको हम अपनी भाषा में बोलेंगे, रे हैं ये आधा रे हैं। जो वर्ण हमेशा आधा होता है वो ऊपर चला जाता है और जो पूरा होता है वो नीचे रहता है। समझ में आ गया? कोई सा भी वर्ण है जो आधा होता है वो ऊपर जाता है और जो पूरा होता है वो नीचे रहता है। अब देखिए रे है, ये रे के आधा है, ये क्या करेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ये देखिए मैंने लिख दिया सी और रे आधा ये ऊपर चला गया यहां पर, तो पद बन गया देवर्षि। क्या बन गया, देवर्षि। जी हाँ मित्रों, पद बन गया देवर्षि। जैसे उदाहरण और देख लीजिए, सप्तर्षि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। क्यों, महा के अंदर क्या है, आ, और आ और री मिलकर के दोनों बाहर आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, आ और रे। ये मत समझना महर्षि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ए और आ कोई वर्ण आएगा उसके बाद ये री आया तो वो अर हो जाएगा। तो महा है में क्या था, आ, ये निकल गया। अब मिलान करना अपने को, ए मिलाया बन गया मह और ऋषि, महर्षि। राजा प्लस ऋषि, राजर्षि। तो मित्रों ये मैंने बताई गुण संधि की उदाहरण। अब मैं एक गुण संधि का आपको संधि विच्छेद करने के लिए एक उदाहरण देता हूं, आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए उसका संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताना है। और वर्षर्तु, क्या लिखा हुआ है, वर्षर्तु, संधि विच्छेद करके बताना है। इस वीडियो के लास्ट में मैं वापस इसका उदाहरण है वो संधि विच्छेद करके आपको बताऊंगा। पहले आप बता दीजिए क्या होता है, एक बार मैं भी देख लेता हूं आपकी कमेंट, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। और गुण संधि समझ में आ गई, क्या मिलेगा, पद के बीच में एक की मात्रा, ओ की मात्रा, अर का आदेश मिल रहा है। ये देख लो सभी उदाहरणों में, आपको इसी प्रकार अलग अलग बुकों में अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन अपने को पहचान करना है इस प्रकार। अगर किसी भी वर्ण के अंदर आधा ऊपर वाला रे मिलता है, लगभग, मैं ये नहीं कहता कि पूर्ण रूप से नहीं, लगभग उसमें गुण संधि का आदेश होता है। प्यारे साथियों, गुण संधि समझ में आ गई है कोई? एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और थंबनेल करके बता दीजिए, हाँ थम्स अप कर दीजिए आप कि हाँ सर समझ में आ गया। बिल्कुल ओके, चलें वृद्धि संधि की ओर। आगे देखिए, वृद्धि संधि छोटी संधि है, गलतियां अधिक और करवाती है। ध्यान रखना है कि क्या है, दो ही चीज का याद रखना है। ये कह रहा है कि जब पद के अंत में ए या आ कोई वर्ण आया और उसके बाद में ऐ और ऐ या अ या आ वर्ण के बाद ओ या औ आदेश हो जाएगा, तो उन दोनों के स्थान पर, अब वही बात इस फैमिली के और इस फैमिली में से, इस फैमिली को और इस फैमिली को, दोनों को ही बाहर निकालना है। और करना क्या है, इसका आएगा तो उसका आदेश हो जाएगा ए, यानी दो मात्रा, और ए या आ के बाद ओ औ आएगा तो उनका भी हो जाएगा औ आदेश। औ से औरत वाला, ए से ऐनक वाला। ओके, ये देखिए पहचान बता दूं, चलें, वेरी गुड। पहचान यही है कि जिस किसी भी पद के बीच में जाएंगे तो दो मात्रा अपने को लगी हुई मिलेगी। यह वृद्धि संधि की पहचान है। पद के बीच में दो मात्रा लगी ऊपर मिलेगी, दो पंक्तियां ऊपर की हुई रहेगी, तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। और गुण संधि में क्या, एक ही लाइन, एक ही ऊपर वाली आ रही थी, ए और ओ दोनों में एक ही ऊपर वाली पंक्ति आ रही थी, यहां दो पंक्तियां आएगी। ये अपने को, मैं ये नहीं कहता कि आपको इस प्रकार समझना, हर उदाहरण में इस प्रकार का आएगा, नहीं, अधिकतर लगभग इसी प्रकार के उदाहरण अपने को मिलेंगे। अब क्या कहा है कि अ या आ के बाद ए, तो उसका वृद्धि हो जाएगा ए, ठीक है। ए आ के बाद ओ में से कोई वर्ण आएगा तो उन दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। चलें एक बार फिर बुक की जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज में भी इस परिभाषा को एक बार अध्ययन कर लेते हैं। ओके, हाँ देख लीजिए, ये रही आपके सामने। जब अ या आ
इसके बाद ए आए तो दोनों के मेल से क्या हो जाएगा, ए आदेश हो जाएगा। और या ओ आने पर उन दोनों का मेल क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, दो मात्रा वाला। इस प्रकार ए और ओ हो जाता है, वो क्या कहलाएगी, वो हो जाएगी वृद्धि संधि। ओके, चलें उदाहरण देखें, देख लीजिए। ये रहा आपके सामने दो, हर एग्जाम को देख लीजिए आप, दो मात्रा मिलेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, एक प्लस एक कैसे हुआ, के में क्या है, ए है, और उस ए में क्या आया, आगे ए आया, ए और ए क्या हो जाएगा, वृद्धि ए आदेश हो जाएगा। तो ये ए आकर के क्या करेगा, इस के में मिल गया, तो ये दो मात्रा लग गई, एक केक हो गया। उसी प्रकार लोक प्लस ऐसना लोकेशना, मत प्लस ऐके मतई के, लोक प्लस ऐश्वर्य लोकेश्वर्य, सदा प्लस एव सदैव, यथा प्लस एव यथेव, तथा प्लस एव तथेव, मम प्लस एव ममेव। इसी प्रकार के आपको उदाहरण मिलते रहेंगे। अब देख लीजिए आगे भी और, महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य राजेश्वर्य, परम प्लस ओज परमोज, ओज की मात्रा हो जाएगी, जल प्लस ओग जलोग, वन प्लस औषध वनौषध, परम प्लस औषध परमौषध, महा प्लस औषधि तो महोषधि, महा प्लस औज महुज गंगोग, महुदारिये महोषध। ये देखिए ओ, यानी दो मात्रा मिल रही है यहाँ एक की देख लीजिए, दो मात्रा लग रही है यहाँ, सब पर देख लीजिए आप, किसी भी उदाहरण को उठा करके देखो, यहाँ आपको दो मात्रा दिखाई दे रही है। यस या नो बता दीजिए, दिखाई दे रही है, वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रही होगी वृद्धि संधि किस प्रकार पहचान करना है, गुण संधि की किस प्रकार पहचान करना है। क्लियर यहां तक की बात। तो ये थी अपने गुण संधि और वृद्धि संधि। तो प्यारे मित्रों, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इस स्वर संधि को कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।